एक प्रश्न जो आमतौर पे जनमानस में आता है और विशेष रूप से जो सनातन है, जो हिंदू सभ्यता है, उसके ऊपर काफी बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है। और क्योंकि जैसे जैसे साइंस हमारे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सांकेतिक रूप में जो चित्रण किया है उसमें बताया है कि पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर शेषनाग ने पृथ्वी को संभाला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे साइंस की वृद्धि हुई, साइंस डेवलप होता गया और लोग जब अंतरिक्ष में ट्रेवल करने लगे तो वहां जाके उन्होंने देखा कि यार नहीं, पृथ्वी तो किसी भी शेषनाग पे है ही नहीं। तो ऐसे कैसे, मतलब हम भी बोल रहे हैं, हमारे पुराण ऐसा बोल रहे हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे है। तो ये एक सवाल है जो काफी जनमानस के मन में है और हम अपने बच्चों को उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। और इसी विषय में हमें समझना चाहिए कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज चित्रण की और उनका वैज्ञानिक आधार क्या था। तो आइए आगे के वीडियो में हम समझते हैं, वैज्ञानिक पहलू समझते हैं और साथ में हम समझते हैं कि कैसे पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है, शेषनाग ने पृथ्वी को कैसे संभाला हुआ है। और साथ में हमें ये भी समझ में आएगा कि जिस प्रकार का चित्रण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है कि भगवान सूर्य एक रथ के ऊपर हैं, जो 7 रंग का जो घोड़े हैं उस रथ को चला रहे हैं, एक सारथी भी है। तो भगवान सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी ट्रेवल कर रहे हैं। वो भी हमें आगे समझ में आएगा कि सांकेतिक रूप क्या है उसका। और दूसरा तीसरा जो पहलू है वो समझना है कि क्षीर सागर, क्षीर मतलब खीर, क्षीर क्षीर मतलब दुग्ध से उसको लिया गया है। और क्षीर सागर जिसको इंग्लिश में मिल्की वे भी कहा जाता है, तो कैसे इनका इंटरलिंक है, आइए देखते हैं। तो पहले हम वैज्ञानिक तथ्य देख लेते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में सूर्य है, उसके बाद सबसे पहले बुध ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा कर रहा है, फिर शुक्र है, देन नंबर आता है हमारी पृथ्वी का, यहाँ पे हम लोगों का जीवन चल रहा है। और उसके बाद आउटर में फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति और सबसे दूर शनि। तो सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें कि ये सारे ग्रह, इसमें नेपच्यून और बाकी के अन्य ग्रह यूरेनस हमने नहीं लिए क्योंकि हम वैदिक सभ्यता से, वैदिक पद्धति से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है या नहीं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आगे। तो आप ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम में ऐसे चल रहा है और ये वैज्ञानिक पहलू है, साइंस इसे प्रूव कर चुका है। एक और चीज साइंस में प्रूव हो चुकी है कि जो सूर्य है वो भी स्थिर नहीं है। ऑल्दो हम सब मानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में ये ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, बट सूर्य भी स्थिर नहीं है और सूर्य भी मिल्की वेव में, मिल्की वेव के सेंटर में, सेंटर को, सेंटर के घूर्णन में घूम रहा है। तो ऐसा साइंस ने प्रूव किया है कि सूर्य 8,28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे घूम चल रहा है मिल्की वेव के सेंटर पे घूमने के लिए, और एक चक्र पूरा करने में उसको 25 करोड़ साल लगते हैं। तो ये भी प्रूव हो गया कि सूर्य भी अपने एक एक जगह स्थिर नहीं है। जैसा कि हमें दिखाई देता है कि हाँ, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके और चक्र लगा रही है, बट अगर आप देखें कि सूर्य अलोंग विद सोलर प्लेनेट, सोलर सिस्टम, उस मिल्की वेव के अंदर एक 8,28,000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम इसको सांकेतिक रूप से और थोड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कैसे क्या दिखाई देता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये इसमें मैं आउटर पेरिफेर ले रहा हूँ, शनि की कक्षा ले रहा हूँ, ये शनि की कक्षा है और इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेंटर में सूर्य है, बाकी सब ग्रह हैं। तो ये ऐसे ऐसे इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये बढ़ता जा रहा है एक दिशा में। यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ,
ठीक है जी, तो ये इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ओके, और ये सब इसके साथ बढ़ रहे हैं। अब हम इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं कि क्या ये ऐसे नहीं लग रहा है कि ये अगर हम इसको ऐसा इसका रूप बनाने की कोशिश करें इसके ट्रेवल का, तो ये एक आकृति बन के आ रही है। और अगर इसको हमारे पौराणिक के ग्रंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो हम इसको क्या ऐसे नहीं डिनोट कर सकते? ये हम अलग अलग ग्रह इसमें पोस्ट कर देते हैं, तो क्या ये एक सर्प जैसी आकृति नहीं बनती, जिसने सारे फनों पे एक एक, क्योंकि क्योंकि ये एक आकर्षण शक्ति है, ये एक शक्ति है जो ये सारे सोलर सिस्टम को चला रही है। और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको सांकेतिक रूप से ऐसा दिखाया है कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग के सर के ऊपर है। लेकिन हमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च कर रखी थी और सामान्य जन को समझ में आए, इसीलिए उन्होंने सांकेतिक रूप में इसको दिखाया है कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग के सर पे। आप सोच सकते हैं कि शास्त्रों में अगर जाएं तो ऐसा नहीं है कि शेषनाग को 5 सिर वाला या 7 सिर वाला, कुछ जगह 9 सिर वाला बताया और सहस्त्र सिर वाला भी बताया। और आज साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि मिल्की वे में अनंत सौर मंडल है और वो अनंत सौर मंडल मिल्की वे के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। और एक जो उसका सेंटर है उसके अंदर उसके सेंटर में जो एक ब्लैक होल है उसके चक्र लगा रहे हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया और वो वैज्ञानिक थे, पर उनको क्योंकि पता था कि हर व्यक्ति विज्ञान को उस लेवल पर नहीं समझ सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, और इसीलिए उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए चित्रण में हमें रख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आगे से जब विष्णु जी का स्वरूप देखेंगे कि वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और शेषनाग ने उनको चारों ओर से घेरा हुआ है, मतलब शेषनाग उनकी परिक्रमा कर रहा है और उनके फन पर जो पृथ्वी है वो पृथ्वी इस तरह से चल रही है और सूर्य के अलोंग, सूर्य के रास्ते से, सूर्य के साथ वो उसमें ट्रेवल कर रहा है। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान है। और अगर आकाश गंगा को आप देखेंगे तो उसको मिल्की वेव का है। तो क्या ये शब्द सिमिलर नहीं है? मिल्की वेव और आकाश गंगा वो एक है। इसका मतलब हमारे शास्त्रों में जो वर्णन किया हुआ है वो काफी हद तक हमारे आज के विज्ञान से मैच करता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य स्वरूप है, वो आकाश गंगा में है और उस चैतन्य स्वरूप के इर्द गिर्द ही पूरी चेतनता का विस्तार हुआ है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्षीर सागर है, कैसे सांकेतिक सिंबल्स का यूज में लेते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें चित्रण के रूप में वो प्रकट किया है। और हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे समझें और साथ में हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं, ताकि वो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सके जो लोग गुमराह करते हैं और हमारी सनातन सभ्यता को के ऊपर सवाल उठाते हैं। धन्यवाद।